वो बोली कि आप भी दूसरों की तरह मुझे नापसंद कर देंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूं जिसे देखते ही आप मुझसे शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 लोगों को दिखाया था, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। ये कहकर उसने मेरा नाम अंकित है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही शांत स्वभाव का हूं। शायद इसी कारण मेरी ना कभी किसी से ज्यादा दोस्ती हुई और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी तो मेरे घर वाले अब मेरी शादी की बात करने लगे थे। मेरे घर पर मेरी शादी के लिए कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उसमें से मुझे अनीता नाम की शख्स देखते ही पसंद आ गई। उसके बायोडाटा से यह पता चल रहा था कि वो अच्छी पढ़ी लिखी है। मैंने अपने घरवालों से कहा कि मुझे यही पसंद है। दूसरे दिन हम लोग अनीता के घर उसे और उसके परिवार वालों को देखने गए। वहां पहुंचने के बाद हम लोगों की खातिरदारी उन लोगों ने बहुत अच्छे से की। कुछ देर बाद जब अनीता हम लोगों के लिए चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। उसके खुले बाल थे और उसने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। चाय नाश्ते के कुछ देर बाद घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने को भेजा। कमरे में वो चुप थी, उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कुछ बताना चाहती है। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे मैं पसंद नहीं हूं। फिर कुछ देर मैंने ही बात शुरू करते हुए उससे कहा कि आप क्या करती हैं? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने मेरा बायोडाटा देखा नहीं क्या? और अगर देखा नहीं तो मंगाया क्यों था? उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे एक पल के लिए लगा कि वो मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछ ही लिया कि क्या आपको मैं पसंद नहीं हूं? वो बोली कि मेरे पसंद करने से क्या होता है, कुछ देर बाद आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे। ये मुझे अच्छी तरह से पता है। उसने कहा कि अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूं जिसे देखते ही आप भी शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले मैंने 2 लोगों को दिखाया था तो उन्होंने भी उसे देखते ही मना कर दिया। ये कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे करना शुरू किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी मां कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी यह पता चल गया था कि वो सभी के साथ ऐसी ही बातें करती हैं और उनको कुछ ऐसा बताती है जिससे शादी के लिए आए लोग उसे नापसंद करके चले जाते हैं। उसकी मम्मी ने कहा कि आप बाहर चलिए, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अनीता ने अपनी मां की तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा। मैं बाहर आ गया था और बाहर मेरी मां और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी मां मुझे बाहर ले गई और मुझसे पूछा कि क्या तुझे वो पसंद है? मैं उस समय अपनी मां को मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो मुझे क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गई, उससे तो यही लग रहा था जैसे कि वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने अपनी मां से शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घरवालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि अब मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे उसका नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप उससे बात करें और उसका नंबर ले लें। मेरी मम्मी ने अनीता की मम्मी से फोन पर बात की और अनीता का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उसका फोन अभी खराब है। मेरी मम्मी ये भी कह रही थी कि पता नहीं क्यों वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में अब कुछ अजीब सवाल आने लगे थे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अननोन नंबर से फोन आता है। जब मैंने फोन रिसीव किया तो वो अनीता थी। वो कुछ जल्दी में लग रही थी। वो बोली कि मेरी मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है और वो किसी से बात करने नहीं दे रही है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूं और उसी के नंबर से आपको फोन कर रही हूं। क्या आप मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे वैसे भी उससे मिलना ही था। अनीता के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंच गया। उसने अपनी फ्रेंड के रूम पर मुझे बुलाया था। मैंने जाते ही उससे पूछा कि उस दिन की आपकी बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रख रही है? अनीता बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो आज भी बाल खोलकर आई थी। अचानक वो पीछे हुई और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। उसे देखकर मुझे पता चला कि आखिर वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक यश नाम का टैटू था। अनीता बोली कि मैं इससे प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का यह टैटू बनवाया था। यह बात मैंने अपने घरवालों को भी बताई थी और वो शादी के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन यश ने मुझे धोखा दिया। वो मेरे अलावा किसी और को भी डेट कर रहा था।
और वो बहुत पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे धोखा देकर उससे शादी कर ली। तब से मुझे शादी नाम से एक नफरत सी हो गई थी। उसको मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी मैंने 2 लोगों को यह टैटू दिखाया और उन्होंने मेरा सच जानकर मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मेरी मम्मी इसीलिए मुझ पर नजर रख रही है कि मैं तुम्हें भी कहीं ये सच ना बता दूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूं। मैं उसकी बात सुनकर यह सोचने लगा कि जिसको प्यार मिलता है उसे उस प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूं कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उसको करती थी। अनीता को मुझसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगा था कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों से जो अपने आंसू दबाए हुए थे, वो अपने आप बहने लगे। अब मेरी शादी अनीता से हो गई है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे अनीता जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।